जय हिंद दोस्तों, वंशिका आलजाव हिंदी चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज परसेंटेज का टाइप तीसरा पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक ना दोस्तों। तो आप लोग मैथ में भी सपोर्ट करिए। अगर मैथ में आप सपोर्ट करते हैं तो प्रतिशत एक दिन 2 घंटा 3 घंटा का क्लास लेंगे, पूरा टाइप ख़त्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग का सपोर्ट रहेगा तब, ठीक है दोस्तों। बता रहा हूँ, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था? तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे पहले और बाद में। पहले कितना था? 100 रुपया था। पहले कितना मानेंगे? 100 रुपया। और कर्मचारी के वेतन में कितना वृद्धि हो गया? 30 रुपया का। तो यहाँ हो गया 130 रुपया। फिर क्या कह रहा है? वृद्धि की जाए जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। यानी जब वृद्धि हो गया तो उसका वेतन जो हो गया 910 रुपया। लेकिन दोस्तों पूछा है यहाँ पर से पहले उसका वेतन क्या था, यानी से पहले। तो दोस्तों यहाँ पर 910 रुपया था, तो यहाँ पर 910 रुपया लिखेंगे और मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे। पहले कितना था? 100 हो गया और ये बाद में 130 जीरो से जीरो काट दो। 13 साते 91 100 में 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 700 रुपया। अब दूसरा सवाल है दोस्तों, राहुल के वेतन में 15% की वृद्धि की गई। उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 रुपया है, तो उसका मूल वेतन कितना था? तो दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं पहले कितना था? 100, बाद में 15% का इसमें वृद्धि हो रहा है, 115 हो गया। इसमें मूल वेतन पूछा है तो पहले कितना था? 14,030 रुपया मल्टीप्लाई और ये हो गया 100 मूल। यानी दोस्तों पूछा है मूल वेतन कितना था, तो 100 पहले था और फिर 15% का इसमें भी वृद्धि हुआ तो 115 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर काट दो। 5 दूना 10, जीरो आ गया। अब 5 दूना 10, 5 तेई 15, कट गया ना दोस्तों। अब यहाँ पर 23 छक्का 138, 140 में से 138 घटाओगे तो 2 जाएगा। 23 से कम में 23, ये जीरो हो गया। 610 रुपया हो गया। इसको भी काट दे, कट गया, ठीक ना। और इसमें 610 में अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक ना दोस्तों। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कर देते हैं, चलो यहाँ पे कर देते हैं 610 और 610 में 20 में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब यहाँ पे देखो जीरो और जीरो, 2 एक कम में 2, 6 दूने 12, कितना हो जाएगा? 12,200, ठीक ना दोस्तों। 610 में और 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12,200 रुपया हो जाएगा, ठीक। अब क्या कह रहा है? यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई तो उसके टेस्ट परीक्षण में उसका स्कोर 75 हो गया, तो उसका वास्तविक स्कोर कितनी है? ठीक ना दोस्तों। कह रहा है कि 25% का वृद्धि कर रहा है। एक छात्र है, उसके अंक में 25% का वृद्धि कर रहा है, तो 125 हो जाएगा। 125% वृद्धि की गई तो उसके टेस्ट परीक्षण में उसका स्कोर कितना हो गया? 75 हो गया, ठीक। 75 हो गया। यहाँ पे 1% बराबर 75/125 हो गया।
अब यहाँ पे 25 तियाँ 75 और 25 पाँचे 125 यानी 3/5। अब यहाँ पे 100% का निकाल दो। 100% बराबर 3/5 मल्टीप्लाई 100 हो गया। यहाँ काट दो। 5 दूना 10 जीरो। अब 20 में या 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 20 में या 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 तिहाई 60 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों परसेंटेज का टाइप तीसरा का चौथा सवाल दिया है। एक परीक्षा में 90 छात्र उत्तीर्ण हुए और 600 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में कितने छात्रों ने भाग लिया। तो दोस्तों यहाँ पर पास लिखेंगे, पास और फेल। तो 90% एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए तो 100 में से 90 निकाल देंगे तो 10% क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पर 10% का पूछा है, यानी 600 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। 600 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में कितने छात्रों ने भाग लिया। तो यहाँ पे 10% का कितना हो जाएगा 600 और 1% बराबर 600 अपन 10 हो जाएगा। 10 छक्का 60 हो गया। अब यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं 100% बराबर 60 मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे कर देंगे 1 2 3 1 2 3 6 कम में 6 तो कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों। और दूसरा दिया है, एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, वह उनमें से 60% संतरे बेच देते हैं, फिर भी उसके पास 380 संतरे बच जाते हैं। आरंभ में उसके पास कितने संतरे थे। तो बेचें और शेष बेचे कितना 60%। 100 में 60 निकट जाएंगे तो शेष कितना हो जाएगा 40%। ठीक है दोस्तों। अब क्या पूछा है 380 संतरे बच जाते हैं तो आरंभ में उसके पास कितने संतरे थे। तो 40% शेष बच जाते हैं और कितना है 380। तो 1% का कितना हो जाएगा 380/40 हो जाएगा। इसको काट दो तो 0 से 0 काट दो और यहाँ 38/4 हो जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ 100% का निकाल देंगे तो 38/4 और यहाँ पे 100%। ठीक ना दोस्तों। अब यहाँ पे काट दो 4 दूना 8 4 5 20। ठीक। और 38 में या 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40 900 टोटल 950 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा।